माया अपने दो मासूम बच्चों बंटी और गुड़िया को सीने से लगाए कोने में सिकुड़ी बैठी थी। उसकी साड़ी का आंचल फटा हुआ था और बाएं गाल पर ताज़ा चोट का नीला निशान दर्द से चीख रहा था। बाहर से अजय नशे में धुत होकर चिल्ला रहा, डायन, कहाँ थी तू? कब से मैं गेट ठोक रहा हूँ, गेट क्यों नहीं खोला? मर गई थी क्या? दिन भर घर में पड़ी रहती है, हरामखोर। उसकी आवाज में शराब का नशा और क्रूरता साफ झलक रही थी। 7 साल का बंटी डर से माया का हाथ कसकर पकड़कर फुसफुसाया, माँ, पापा फिर मारेंगे ना? 5 साल की गुड़िया अपनी छोटी सी चादर में मुंह छिपाए सिसक रही थी। माया ने बच्चों को चुप कराया, लेकिन उसकी अपनी आंखें आंसुओं से भीग गईं। मन में एक सवाल बार बार चुभ रहा था, क्या मेरे बच्चे इस नर्क में जिएंगे? क्या मेरी जिंदगी बस यही मार और गालियां हैं? ये कहानी है माया की, जिसने अपने दर्द को ताकत में बदला और अपने बच्चों के लिए एक नई सुबह लाई। माया की जिंदगी एक अंतहीन दुखों का सिलसिला थी। वो सुबह 4 बजे उठती, फटे पुराने झाड़ू से मिट्टी का आंगन साफ करती, बंटी और गुड़िया के लिए सूखी रोटी और प्याज की चटनी बनाती और फिर पड़ोस के 5 घरों में बर्तन मांजने या कपड़े धोने जाती। उसकी मेहनत से मिले 60-70 रुपए दिन के हिसाब से बच्चों का पेट भरता और कभी-कभी स्कूल की कॉपी किताबें खरीदी जाती। लेकिन रात होते ही अजय का आतंक शुरू हो जाता। वो एक स्थानीय लोहे की फैक्ट्री में मजदूरी करता था, जहां उसे महीने के 12,000 रुपए मिलते थे, लेकिन उसकी कमाई का आधा हिस्सा शराब और जुए की भेंट चढ़ जाता। बचे हुए पैसों में माया घर चलाने की जद्दोजहद करती। कई बार बच्चों की स्कूल फीस समय पर नहीं दे पाती थी और बंटी को स्कूल में मास्टर जी की डांट सुननी पड़ती थी। एक दिन बंटी स्कूल से उदास चेहरा लिए लौटा। उसने माया से कहा, माँ, मास्टर जी ने कहा कि 3 महीने की फीस बाकी है। अगर इस हफ्ते नहीं दी तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। माया का दिल टूट गया। वो रात भर रोती रही, बंटी और गुड़िया को गले लगाए। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, माँ, क्या मैं भी स्कूल नहीं जा पाऊंगी? उस सवाल ने माया के मन में आग सी लगा दी। उसने सोचा, मेरे बच्चों का क्या कसूर? मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद होने दी, लेकिन इनका भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगी। उस रात उसने ठान लिया कि उसे कुछ करना होगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। माया ने हिम्मत करके अपने मायके में मदद मांगी। उसकी माँ और बड़ा भाई शहर में रहते थे। फोन पर माँ ने कहा, बेटी, शादी के बाद तेरा घर वहीं है। अजय जैसा भी है तेरा पति है। बंटी और गुड़िया के लिए बर्दाश्त कर। भाई और भाभी ने साफ मना कर दिया, हमारे पास अपने बच्चों की जिम्मेदारी है, तुम्हारा बोझ कैसे उठाएं? अजय को समझाओ, शराब छुड़वाओ। माया ने मायके से सारी उम्मीद छोड़ दी। वो अकेली थी, लेकिन बंटी और गुड़िया की मासूम आंखें उसे हर बार जीने की वजह देती थीं। वो सोचती, अगर मैं टूट गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अजय को तो बस शराब और जुआ चाहिए। सारिका, एक नई किरण। एक दिन माया के पड़ोस में सारिका नाम की एक महिला किराए पर रहने आई। सारिका एक विधवा थी जो अपने 2 बच्चों के साथ अकेले रहती थी। वो अचार, पापड़ और मसाले बनाकर बेचती और गांव की औरतों को ये काम सिखाती थी। सारिका की मुस्कान और आत्मविश्वास देखकर माया को एक अजीब सी हिम्मत मिली। एक दोपहर जब बंटी और गुड़िया स्कूल गए थे, माया ने हिम्मत करके सारिका से अपनी सारी आप बीती सुनाई। उसने बताया कि कैसे अजय उसे रोज मारता है, कैसे वो बच्चों की फीस के लिए तरसती है और कैसे उसका मन अब टूटने की कगार पर है। सारिका ने माया का हाथ थामा और कहा, माया, तुम्हारे पास हुनर है। तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, तुम्हारे हाथों में जादू है। मेरे साथ अचार और पापड़ बनाना सीखो। ये काम घर से भी हो सकता है और अजय को पता भी नहीं चलेगा। माया को डर था, अजय उसे घर से बाहर कदम रखने की इजाज़त नहीं देता था। एक बार उसने पड़ोस में भौहें बनाने और बाल काटने का काम शुरू किया था, लेकिन अजय ने उसे इतना मारा कि वो हफ्ते भर बिस्तर से नहीं उठ पाई। उसने सारिका को बताया, दीदी, अगर मैं कुछ करने की कोशिश करूंगी तो अजय मुझे मार डालेगा, और मेरे बच्चों का क्या होगा? सारिका ने गंभीर स्वर में कहा, माया, किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहती हो तो हिम्मत करो,
डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बस एक कदम उठाना है। सारिका की बातों ने माया के मन में एक चिंगारी जलाई। उसने चुपके से सारिका के साथ अचार और पापड़ बनाना शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठकर घर का काम निपटाती, बंटी और गुड़िया को स्कूल भेजती और फिर सारिका के घर चली जाती। वहां वो नींबू, आम और मिर्च के अचार बनाना सीखने लगी। सारिका ने उसे सिखाया कि कैसे सही मसाले मिलाएं, कैसे अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखें और कैसे पापड़ को कुरकुरा बनाएं। माया का खाना पहले से ही स्वादिष्ट था और उसका बनाया अचार और पापड़ तो और भी लाजवाब थे। वो दिन रात मेहनत करती, कभी भूख प्यास की परवाह नहीं करती। सारिका कहती, माया थोड़ा आराम कर ले, तेरा शरीर जवाब दे देगा। माया मुस्कुराकर जवाब देती, दीदी अब तक तो शरीर में दर्द था, अब तो इस दर्द से छुटकारा मिल रहा है। मुझे बंटी और गुड़िया के लिए कुछ करना है। लेकिन एक दिन अजय को शक हो गया। वो दोपहर को घर आया और माया को घर में ना पाकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सारिका के घर जाकर माया को घसीट कर लाया और बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। तू मुझसे बिना पूछे बाहर जाएगी? तुझे पंख निकल आए हैं? आज तुझे सबक सिखाता हूँ, उसने चिल्लाकर कहा। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने अजय का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, बस अब और नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे सपनों को नहीं मार सकते। अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है तो मैं कल ही बंटी और गुड़िया को लेकर ये घर छोड़ दूंगी। अजय हक्का बक्का रह गया। उसने पहली बार माया की आंखों में डर की जगह हिम्मत देखी। वो चुपचाप कोने में बैठ गया और एक शब्द नहीं बोला। उस रात के बाद माया ने और मेहनत शुरू की। वो दिन रात अचार और पापड़ बनाती। सारिका ने उसे लोकल दुकानों और गांव के मेलों में अपने अचार और पापड़ बेचने में मदद की। माया का स्वाद अचार और पापड़ गांव में मशहूर होने लगा। लोग उसके नींबू और मिर्च के अचार और मसाला पापड़ की तारीफ करते नहीं थकते थे। माया ने अपनी पहली कमाई से बंटी की स्कूल फीस भरी और गुड़िया के लिए नई किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म खरीदा। उसने एक छोटा सा बैंक खाता खोला और बच्चों के भविष्य के लिए बचत शुरू की। अजय अब भी शराब पीता था, लेकिन माया की हिम्मत और आत्मविश्वास देखकर उसने उसे मारना बंद कर दिया। वो चुपके चुपके माया की मेहनत की इज्जत करने लगा। एक दिन उसने माया से कहा, तो जो कर रही है वो ठीक है, बंटी और गुड़िया के लिए अच्छा कर रही है। माया ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन मन ही मन खुश थी कि अजय में थोड़ा बदलाव तो आया। 2 साल बाद माया का अचार और पापड़ का कारोबार इतना बढ़ गया कि उसने गांव में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उसने सारिका के साथ मिलकर और औरतों को अचार और पापड़ बनाना सिखाया। माया अब केवल एक गृहिणी नहीं थी, बल्कि गांव की कई औरतों के लिए प्रेरणा बन गई थी। उसने अपनी कमाई और अजय की सैलरी से एक छोटा सा पक्का मकान बनवाया। बंटी और गुड़िया अब अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। बंटी को गणित में अव्वल नंबर आते थे और गुड़िया स्कूल के नाटकों और गायन में हिस्सा लेती थी। माया हर दिन स्कूल की बस में बच्चों को हंसते खेलते देखकर मन ही मन शुक्रिया अदा करती। अजय ने धीरे धीरे जुआ छोड़ दिया। वो अब केवल रविवार को थोड़ी सी शराब पीता था। माया की सफलता ने उसे भी बदल दिया। वो अब माया के कारोबार में छोटे मोटे काम में मदद करता, जैसे अचार और पापड़ की डिलीवरी करना। माया अब अपनी किस्मत को नहीं कोसती थी। वो अपने बच्चों के साथ हंसती खेलती और सोचती, सपने टूटते नहीं, अगर हिम्मत हो तो वे उड़ान भरते हैं। एक दिन माया अपनी दुकान पर बैठी थी जब सारिका आई और बोली, माया तूने तो कमाल कर दिया। तूने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि गांव की औरतों को भी रास्ता दिखाया। माया ने मुस्कुराकर कहा, दीदी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे सिखाया कि हिम्मत ही असली ताकत है। उस रात जब माया ने बंटी और गुड़िया को गले लगाया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, तूने मुझे ये मौका दिया, अब मेरे बच्चे अपने सपनों को जरूर पूरा करेंगे।